Good morning, everyone. How are you? जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि हम कल से यानी 22/7/2020 से बीएड प्रशिक्षण के अंतर्गत जो व्यावहारिक पक्ष होता है शिक्षण कार्य का उसकी ओर कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु होता है पाठ योजना, मैक्रो टीचिंग, जिसमें कल मैंने आपको पाठ योजना के फ्रंट जो पहला पन्ना होता है, पहली चीज़ जो होती है उसको बताना प्रारंभ किया था, जिसमें सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य तक हमारा कल पूरा हो गया था। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत कम बच्चे इसका संज्ञान ले रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। मुझे लग रहा है केवल गणित वाले ही बच्चे देख रहे हैं, लेकिन अन्य बच्चे ये नहीं सोच रहे हैं कि जो फॉर्मेट है, जो चीज़ें मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, वो उनका स्वयं का निर्णय है, वो संज्ञान ले न ले, लेकिन गणित वाले बच्चों ने अभी तक जिन्होंने इनका संज्ञान लेना नहीं लिया है वो ज़रूर ले लें, क्योंकि आपके लेसन प्लान अगर गलत होते हैं तो उन्हें काट दिया जाएगा, आपको फिर से बनाना पड़ेगा, फिर आपको कई जगह पूछेंगे, फिर आपको उसका हल भी नहीं मिलेगा। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, चैनल को देखें, बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपके फॉर फ्यूचर के लिए। बीएड सबने करना है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही सीखने को मिलती हैं। भाई लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, ये कौन सा वाला है, ठीक है ना, इसका फॉर्मेट जो अलग अलग होते हैं वो क्या क्या होते हैं इस पे, ठीक है ना। तो कल मैंने विशिष्ट उद्देश्य तक आपको यहाँ तक बता दिया था। आज इसके आगे चलेंगे, यानी विशिष्ट उद्देश्य के बाद जो पाठ योजना में आता है वो आती है सहायक सामग्री, ठीक है। सहायक सामग्री के अंतर्गत यानी वो चीज़ें आती हैं जो आप शिक्षण के साथ शिक्षण कक्ष में ले जाते हैं, जैसे चौक है, डस्टर है, चार्ट है, मॉडल है, पॉइंटर है आदि, जितनी भी चीज़ें ले जाते हैं वो चीज़ें सहायक सामग्री में आती हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, यानी छात्र, हम जैसे यहाँ पे प्रकरण हमारा भिन्न था तो भिन्न के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यानी पूर्व ज्ञान से तात्पर्य ये होता है कि भाई जो प्रकरण आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे उसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रकरण निकालने के लिए प्रस्तावना प्रश्न पर, क्योंकि मेन प्रस्तावना होती है कि भाई हम अपने पाठ की शुरुआत कैसे करें। तो जैसे यहाँ मैंने पहला प्रश्न लिखा है, ये क्या है, आकृति दिखाते हुए, जैसे मैं ये दिखाता हूँ कि ये क्या है, मैं आप दिखाओगे छात्र को कि ये क्या है, तो छात्र ने कहा ये पेज है, आपने कहा ठीक है, पुनः आपने उस पेज को मोड़ के रख दिया। अब आपने कहा कि ये क्या है, छात्र ने कहा ये आधा पेज है, ठीक है ना। अब इस आधे पेज को, यानी आप उसको दिखा रहे हैं कि इस आधे भाग को गणितीय भाषा में कैसे लिखते हैं। तो छात्र बता रहा है कि आधे भाग को गणितीय भाषा में 1/2 के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। अब 1/2, 3/4, 5/6 आदि को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको पूर्व ज्ञान बताया कि छात्र भिन्नों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, इसलिए उसने कहा कि 1/2, 3/4, 5/6 आदि को भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आप कह रहे हैं कि भिन्न कैसे निकालते हैं, तो ये समस्यात्मक, ऐसा नहीं है कि सब बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे, कोई बच्चे इसका आंसर भी दे सकता है, लेकिन ये आपका निरुत्तर वाला प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न हो गया। और तब हमारा उद्देश्य, अब जब यहाँ पे निरुत्तर हो जाते हैं तो यहाँ से हमारा प्रकरण निकलता है, ठीक है ना। जब ये प्रश्न पूरा हो जाता है तब हम यहाँ पे प्रकरण को लिखते हैं। अब उद्देश्य कथन आ जाता है कि आज हम गणित विषय के अंतर्गत भिन्नों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता प्रथम चीज़। यहाँ पे मैंने 5 प्रश्न पूछे हैं, ये मैक्सिमम प्रश्न होते हैं प्रस्तावना के, ठीक है ना, और मिनिमम 4 प्रश्न होते हैं।
क्योंकि हम 4 बताते हैं तो बच्चे जाते जाते वो 3 पे आ जाते हैं। 3 प्रश्न केवल भाषा में पूछे जाते हैं, यानी हिंदी, अंग्रेजी और इंग्लिश के जो लेसन प्लान है वहाँ 3 प्रश्न आप अगर रखते हैं, तीसरा प्रश्न अगर आप समस्यात्मक रखते हैं तो वो चल जाता है। लेकिन गणित है, विज्ञान है, चाहे सामाजिक अध्ययन वगैरह हैं, जितने भी ये जो स्पष्टीकरण वाले अधिक प्रश्न हैं, इनमें समस्यात्मक प्रश्न चौथा या 5वां वाला होता है। ठीक है ना। तो ये थे हमारा प्रस्तावना। अब यहाँ उद्देश्य कथन। अब इसके बाद निकलते हैं हम फॉर्मेट की ओर। इस पर अभी हमने बनाया नहीं। ये फॉर्मेट 3 भाग में बनता है। ठीक है ना। ये फॉर्मेट जो है 3 भाग, एक है ये अदा वाला, दूसरा होता है ये प्रक्रिया और तीसरा होता है प्रदा। यानी जो हमारा पूरा लेसन प्लान है ये इन 3 भागों पे चलता है। इसके अंतर्गत अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, इसमें अधिगम प्रक्रिया और ये वांछित व्यवहार परिवर्तन, यानी 3 उद्देश्यों को लेकर चलता है। इस पे और चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए आज इतना, धन्यवाद।